हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग वीडियोस को देखते हो और बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे भी एक टाइप से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है 7। हमने पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स को कराया है। और जबकि आपको पता होगा कि जो है नंबर सिस्टम हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बाकी भी इसके बाद हम चैप्टर वाइज पूरी एक तरीके से कंप्लीटली मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। एक बार फिर रिवाइज करना चाहूंगा मैं कि देखिए, परफेक्ट नंबर जो होता है वो होता है एक ऐसा नंबर जिसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, ठीक है, उनके फैक्टर का सम इट सेल्फ होता है। मतलब वो खुद नंबर होता है जो वो है। कहने का मतलब, अगर मैंने 2 लिया, 4 लिया, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 4। अगर 4 मैंने लिया तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। ओके, मतलब 4 के 3 फैक्टर होंगे, 1, 2 एंड 4। अगर देखिए, अब इस 4 है, देखो, एवरी नंबर इज फैक्टर इज ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है, प्रत्येक नंबर खुद का, स्वयं का क्या होता है? फैक्टर होता है। लेकिन खुद का फैक्टर हमें नहीं लेना, हमें लेना है अदर फैक्टर। कहने का मतलब, जैसे मैंने 6 ले लिया, जैसे मैंने 6 लिया तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1, यहां होगा हमारा 2, यहां होगा 3, यहां होगा 6। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, इसके 4 फैक्टर हुए। लेकिन हमें ये पहचान करना है कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो देखिए, परफेक्ट नंबर के लिए जरूरी होता है कि उसका जो खुद का, देखो ये जो नंबर है ये खुद का फैक्टर है, तो इस फैक्टर को नहीं लेना है परफेक्ट नंबर के केस में। जो अदर फैक्टर हैं, जो अन्य फैक्टर हैं इसके, उनका सम करके देख लो। 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 आने वाला है। अगर 6 आने वाला है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट नंबर है। कैसा नंबर है? ये परफेक्ट नंबर है। अब हम एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। 4, क्या ये एक 4 जो है, 4 एक नंबर है जो एक इवन नंबर है? क्या ये एक परफेक्ट नंबर हो सकता है क्या? चेक करते हैं। देखिए, इसके जो फैक्टर होंगे 1 है, इसका नंबर, इसका 2 है, इसका 4 है। देखिए, जो नंबर होता है वो खुद का भी एक क्या होता है? फैक्टर होता है, स्वयं का, इट्स सेल्फ जिसको बोलते हैं। 4 इसका फैक्टर है, लेकिन जो हमारा परफेक्ट नंबर है इसके केस में हमें 4 नहीं लेना है। हमें अदर फैक्टर, जो अन्य फैक्टर है, अन्य गुणनखंड है, उनका सम करके देखना है क्या वही नंबर आ रहा है। देखिए, 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज प्रीवियस जो वीडियो है, पिछली वाली जो पार्ट 6 हमने जो कराया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम जानते हैं परफेक्ट नंबर के बेस पे ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जानते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट नंबर। ओके, अब देखिए यहां है, इफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन e प्लस 1 अपॉन f इक्वल टू 2 है, ये आपको गिवन है। और गिवन है तो वो कह रहा है देन। मैंने, देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, पहली चीज तो होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में भी लिखता हूं उस चीज को और हिंदी में भी लिखता हूं। देखिए, इफ का मतलब यदि होता है, देन का मतलब तब होता है। मैं बाकी देखो सब हिंदी लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ। ठीक है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे यदि a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 2 है, देन का मतलब होता है तब। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन से कैसे निकालोगे? आप इस क्वेश्चन को देख के पहली चीज तो स्किप करने की कोशिश करोगे कि हमसे भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा, हम इस क्वेश्चन के लिए बने ही नहीं। तो क्या भगवान बने हैं क्या? जो आपके रिलीजन में जिसको आप मानते हैं, क्या वो उस क्वेश्चन को करेंगे? नहीं। देखिए, दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा, कोई व्यक्ति दूसरा नहीं बताएगा। कोई आपको गाइड कर सकता है, हाँ भाई गाइड कर दो इस क्वेश्चन को होगा कैसे, लेकिन इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको करना होगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को सीख ले। देखिए, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये परफेक्ट नंबर पे बेस्ड होते हैं। परफेक्ट नंबर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, जिनके फैक्टर का सम खुद वही नंबर होता है, लेकिन उस नंबर का जो फैक्टर स्वयं होता है उसको छोड़ के अदर जो फैक्टर होते हैं उनका सम अगर वो नंबर आता है वो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे जो वेरिएबल है, ये कहने का मतलब है ये ए बी सी डी ई एफ,
6 है यहाँ पे। मतलब इसका ये हुआ, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके फैक्टर 6 हो। समझ में आ रहा है? ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए आप जिसके फैक्टर 6 हो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, आपको लग रहा होगा आप ऐसे कर रहे, क्वेश्चन ठीक होना पहले, बाद में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं, देखिए जिसके फैक्टर 6 होते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल देखिए 6 है, ए से लेके एफ तक के, तो वो नंबर होता है हमारा 28। अब 28 के देखिए फैक्टर क्या होंगे, 28 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2, इसके बाद हमारा हो जाएगा 4 के अलावा हमारा क्या हो जाएगा 7 के बाद क्या होगा 14 के बाद क्या होगा खुद का नंबर, क्योंकि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का एक फैक्टर होता है खुद का नंबर जो नंबर है। तो इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए, हमें क्या मिल गया ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये हमें मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को वहां पुट कर देंगे। तो हम देखिए इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब इनको जब हम पुट करेंगे तो देखिए 1 अपॉन ए की जगह क्या रखोगे आप 1, प्लस 1 अपॉन बी की जगह क्या रखोगे आप 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन सी की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन सी की जगह हम रखेंगे, अभी हमने क्या निकाला था थर्ड फैक्टर, हमने निकाला था 4। ऐसे ही 1 अपॉन डी की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो डी की जगह हमने जो फैक्टर निकाला था वो निकाला था हमने अभी 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन ई की जगह क्या रखेंगे हम 14, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो भाई। 1 अपॉन 5, 1 अपॉन एफ, एफ की जगह हमने कौन सा फैक्टर लिया इटसेल्फ, मतलब 28 ही लिया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऐसे नंबर चाहिए था, ऐसा परफेक्ट नंबर चाहिए था जिसके फैक्टर 6 हो, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका सम, इसका जोड़ना आप जानते हो, क्योंकि आप फ्रैक्शन का एडिशन जान चुके हैं और जानते ही हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम पता है आपको, इसमें सबसे बड़ा नंबर 28 होगा, क्योंकि ये सभी नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। एलसीएम पता है, नहीं भी पता है तो हम आगे वीडियो ला तो रहे हैं, उसमें आप सीखिएगा। ठीक है, लेकिन आप तब तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं बने रहेंगे तो इससे आपका क्या होगा, जो रूटीन है, आपका जो प्रोसेस है वो टूट जाएगा, और इससे आपका क्या है प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पूरा चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ रहे हो और बीच में आप ब्रेक कर दोगे तो दिक्कत तो होगी भाई। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 28 इसका एलसीएम। अब जब 28 इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ ले लेते हैं 28 एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 28 से करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 28 लिया है तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 14, अब यहाँ पे देखो 4 से कराया तो कितने से करोगे भाई, आपको सबको पता है 7 से करोगे। ठीक है, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा तो 4 से करोगे यहाँ पे। ठीक है, 14 2 जा 28 होता है तो यहाँ पे लिख दोगे 2, प्लस 28 बन जा 28 होता है तो यहाँ लिखोगे 1। अब इन सबको ऐड करके देखना जरा, इनको ऐड करोगे तो 8 4 12 7 19 4 23 2 25 और 36, 2 के बाद 3 3 2 5, मतलब 56 आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 28 नीचे है, 28 से इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आता है हमारा Q। अरे भाई समझ में आया नहीं, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 2 आया है तो आपको पहले ही पता है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, ये ऑलरेडी 2 के बराबर है और आया भी 2 है, तो इसका मतलब समझ में आया आपको। ये ऊपर क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की तो वैल्यू है। तो क्लियर हो गया हमें यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 6, कितनी आ गई, सॉरी 56 लिखा मैंने 56 है। ठीक है, कितनी आ गई 56, आपको क्लियर होगा यहीं से। ठीक है, तो इनकी सबकी वैल्यू क्या आ गई 56 आ गई, कहने का मतलब जो इसकी वैल्यू पूछी है ये होगी 56, मतलब चारों फैक्टर का सम 56 होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं 28 को माइनस कर लोगे तो 28 ही आने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था परफेक्ट नंबर के जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअल बेस है पूरा समझाया है, नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके दोबारा से उसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक क्वालिटी और मैं बताना चाहूंगा कि जो
हमारे जो परफेक्ट नंबर होते हैं इसकी एक क्वालिटी और होती है, देखिए क्या, कि परफेक्ट नंबर के जो फैक्टर होते हैं, जो परफेक्ट नंबर होता है इसके जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर के रिवर्स का सम हमेशा 2 आता है। याद रखना कभी भी, एक परफेक्ट नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनके रिवर्स का जो सम होता है, रिवर्स का मतलब उसके व्युत्क्रम, जैसे ए है, ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, ये तो आपको क्लियर होगा ही। तो इसके जो रिवर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा 2 होता है। आप कभी भी निकाल के देख लेना, जैसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये चारों को ऐड करोगे आप 2 ही आंसर आएगा। ऐसे 1/a, लेकिन कंडीशन जरूरी है भाई कि परफेक्ट नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम। जी, अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था स्टार्ट, उसमें मैंने फ्रैक्शन नहीं बताया था शायद आपके लिए। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन वे से जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है भिन्न। क्या होता है, भिन्न। अब देखिए इसको हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हिंदी भी मैंने लिख रखा है, उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है वो समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है किससे, हमारे डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? देखिए एग्जांपल से हम जानते हैं। देखिए इसमें है 1/2। आप यहां देख सकते हैं कि ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है, ये जो हर है ये अंश से कैसा है, बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है 1 से। तो ये एक कैसी फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर, मतलब एक उचित भिन्न है। जैसे 3/5, ये भी कैसी फ्रैक्शन है, ये भी एक उचित भिन्न है। ऐसे 8/9, ये भी कैसी फ्रैक्शन है, ये भी एक उचित भिन्न है, क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर, इन सभी का जो हर है वो अंश से बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हम जानेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। देखिए ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है हर से। एग्जांपल देखिए, अगर हम इसका देखिए क्या करेंगे, हम ऊपर देखिए ग्रेटर ले लेंगे, नीचे ले लेंगे हम स्मॉलर। देखिए अंश इससे बड़ा है हर से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एग्जांपल से जानते हैं, जैसे 4/3, तो ये भी कैसी है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब अनुचित भिन्न है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों जो इसके भाग होते हैं, नंबर 1 प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक कंडीशन और बताने का प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उचित भिन्न होती है ना, ये ग्रेटर देन होती है 1 से, सॉरी ये स्मॉलर देन होती है 1 से। कैसी होती है ये, स्मॉलर देन 1, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटी होती है। आप खुद देख लीजिए, 1/2 इसको भाग करोगे आप तो क्या आएगा, डेसिमल में कुछ ना कुछ आएगा, तो ये 1 से छोटी होती है। लेकिन ये जो अनुचित भिन्न है ना, ये 1 से ग्रेटर होती है, मतलब 1 से बड़ी होती है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7/7, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद और जानते हैं हम कि फ्रैक्शन को कैसे हम पार्ट, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। आइए जी, अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट और भी होते हैं। नंबर 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। नंबर 2 होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब समतुल्य भिन्न। देखिए हम मिश्रित भिन्न को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और डेसिमल पार्ट भी होता है, उन फ्रैक्शन के लिए हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में बताने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए एग्जांपल में है हमारा 1/2। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 है, ये एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 क्या है, 0.5, मतलब डेसिमल का पार्ट है। तो ये एक कैसी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझ में आया, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और भी हम ले सकते हैं, देखिए 3/5/8,
3/5/8। तो देखिए ये भी एक कैसी फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है और ये डेसिमल पार्ट है। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर है तो 2 + 1/2 लिख सकते हो आप इसको। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं कैसे, 3 + 5/8। समझ में आया? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पूर्ण संख्या होती है और एक डेसिमल पार्ट भी होता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। हम प्रॉपर से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से प्रॉपर मतलब कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसको मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसी दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू एक बराबर होती है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उनका जो अंश और हर होता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, मतलब वो किसी के मल्टीपल होते हैं। किसी का मतलब जैसे 3 के मल्टीपल है तो दोनों ही मल्टीपल होंगे। एग्जाम्पल से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इनकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है। देखें एग्जाम्पल में आपका हो गया 1/2 और हो गया 3/6। अब ये दो फ्रैक्शन है, देखने में आपको बिल्कुल अलग लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 है, अगर मैं इसको डिवाइड करने का प्रयास करूं तो 3 × 3, 3 × 2 6। तो क्या आपको ये शो नहीं हो रहा है, क्या ये नहीं दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो भी 1/2 है या नहीं है, और इसकी भी वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसका 3 टाइम्स 3 गुना और इसका 3 गुना 6। ऐसे ही देखिए अब इसका जो होगा, इसका 4 गुना ले लूं मैं तो 4, इसका 4 गुना ले लूं तो 8। अगर मैं इसको भी डिवाइड करके देखूंगा ना तो 1/2 ही आएगा। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा इन तीनों की वैल्यू एक बराबर है 1/2, लेकिन ये देखने में अलग अलग हैं क्योंकि इनके अंश और हर दोनों किसी के मल्टीपल हैं, किसी के गुणांक हैं। देखो तो यहाँ पे 3 गुना है ये, यहाँ पे ये इसका अंश और हर 4 गुना। कहने का मतलब इनकी वैल्यू एक ही बराबर होती है। वो फ्रैक्शन क्या होती है, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, या कहने का मतलब समतुल्य भिन्न होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक फ्रैक्शन और होती है जिसे हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम जानेंगे, देखिए जो फ्रैक्शन है इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। इसके दो टाइप और भी होते हैं। नंबर 1 लाइक फ्रैक्शन, नंबर 2 अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए समान भिन्न, असमान भिन्न, जिनके डिनोमिनेटर, जिनका हर ऐसी भिन्न जिनका हर एक जैसा होता है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा 4/5, 7/5, 9/5। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का डिनोमिनेटर, ये तीनों जो फ्रैक्शन है इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, कहने का मतलब जो हर है वो एक जैसा है। तो ये फ्रैक्शन कैसी हो गई आपकी, लाइक फ्रैक्शन हो गई। समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जिनका हर एक जैसा नहीं होता, उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल इसका भी हम जान लेते हैं। देखिए 3/4, 5/2, 7/9। यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा होगा कि इनके जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब एक इसके अलावा हमारी होती है यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें इकाई का अंक मतलब एक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये फ्रैक्शंस जिसमें मैंने आपको देखो 6 फ्रैक्शन बताई थी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक बता दी। ठीक है, और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बताई थी मैंने अभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने आपको बताया है, जो भी कंसेप्ट बताए हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन भी मैं इसके बाद कराऊंगा। ये आपके देखिए पहले बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। आपको पता होगा कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए पहले बेसिक होना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। डायरेक्टली मैं आपको ले जाऊं कि वही क्वेश्चन करके दिखाओ, हमें नहीं आता मल्टीप्लाई, हमें नहीं आता एडिशन, हमें नहीं आता सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे हम, देखेंगे ना उसको। तो फिर तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट है, अपने भाई लोग जो भी हैं, उनको भी आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, देखो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। आपको तो मिलना ही है क्योंकि आप लोग देख रहे हो। इसके अलावा जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, जो भी भाई लोग हैं, उनको आप बताओगे तो उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको कराने वाला हूं। मैं अवेलेबल कराऊंगा, चाहे कहीं से भी कराऊं। नंबर सिस्टम चल रहा है, पूरा पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं। नहीं समझ में आए तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको पॉज करके देखिए, इसके नोट्स बनाइए हैंड रिटन, जो भी आपको करना है आप कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।